हेलो एवरीवन। आज है 10 मई लेकिन साथ ही संडे है और आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका करेंगे क्विक रिवीजन। लगभग 64 एमसीक्यूज आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। लास्ट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हमने देखा था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष जिस भारतीय को नियुक्त किया गया ये पीवी सिंधु हो जाएंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की यदि बात की जाए तो 1934 इसका फॉर्मेशन ईयर है। कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर और थाईलैंड की खुन्यिंग पटामा इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तैयब इकराम जो है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जबकि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं ये जय शाह हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, कौन सा देश है जो कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है। आंसर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। अभी हाल ही में रशिया की सहायता से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू होने के साथ ही बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पर परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। एशिया महाद्वीप का ये पार्ट है। पड़ोसी देश भारत और म्यांमार है। कबड्डी इसका राष्ट्रीय खेल है। आईएमएफ ने बांग्लादेश को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की राशि सहायता राशि पर रोक लगाई और ब्राजील भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में कॉर्न यानी कि मक्का का सीड्स एक्सपोर्टर देश बन गया है। सवाल तीसरा है, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 किसने जीती। सौरव कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरव कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर के खिताब जीता। आईबीएसएफ यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन 1971 इसका फॉर्मेशन ईयर है। कतर दोहा में हेडक्वार्टर। कतर मुबारक अल खयारीन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल चौथा है, किस राज्य को पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में पहला स्थान दिया गया। तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद केरल और उड़ीसा का स्थान है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री माणिक साहा, राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली त्रिपुरा के गोमती जिले में जो उदयपुर है यहाँ 524 वर्ष पुरानी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो रिनोवेशन किया गया था इसका उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा जो है ये मिजोरम, गोवा इसके बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना है। हाल ही में किस भारतीय संरक्षणवादी को विटली गोल्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो बरखा सुब्बा और परवीन शेख ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। परवीन शेख को ये अवार्ड क्यों मिला है। तो लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए। और बरखा सुब्बा को क्यों मिला है। तो हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो 3 मई को मनाया गया, इस मौके पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें भारत की रैंकिंग 157 रही है। 180 देशों के बीच में भारत 157 प्लेस पर है, माफ कीजिएगा। और लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 151 रही है। और टॉप पर अभी भी जो कंट्री है ये नॉर्वे है 92.72 के स्कोर के साथ। दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और एस्टोनिया है। भारत के पड़ोसियों के क्या हाल है तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं, इस पर एक नजर डाल सकते हैं। पूछा जाए ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था है जो कि ये रिपोर्ट रिलीज करती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 वर्षीय तैराक है ईशान जो कि भारत और किस देश के बीच स्थित जो पाक स्ट्रेट है इसे पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट की लोकेशन है और इसे पार किया है रांची के 7 वर्षीय तैराक ईशान ने। 9 घंटे और 50 मिनट में ये दूरी इन्होंने तय कर ली है। लगभग 29 किलोमीटर की ये दूरी भारत और भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में जो रवि के हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं और डी के सुनील को इन्होंने रिप्लेस किया है। एचएएल का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1940, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चर्चे में रही नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है।
एंटी शिप मिसाइल प्रणाली है और इसका सफल परीक्षण एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से सोलो लॉन्च के रूप में किया गया। दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। अगला सवाल है, वर्ल्ड ट्यूना डे हमने देखा था, ये मनाया कब जाता है? मई महीने की 2 तारीख को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में यह दिवस घोषित किया था। ट्यूना नामक मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये मनुष्यों के भोजन का महत्वपूर्ण सोर्स है क्योंकि इसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिज जैसे समृद्ध गुण से ये भरपूर होता है। गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो मई महीने की 1 तारीख को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र से ये 1960 में अलग हो गया था, अलग होकर के एक नया राज्य बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संदर्भ में यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करती है और 3635 ग्राम पंचायतों को अग्रणी के रूप में कैटेगराइज किया गया। तो कुल मिलाकर के इसके सभी ही आंसर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो प्रसून जोशी अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। इस संस्था की स्थापना 1997 में की गई और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी मई के महीने में कौन बने हैं? रोहित जैन। कुल मिलाकर के आरबीआई में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर तो संजय मल्होत्रा है, डिप्टी गवर्नर में SC मुर्मू, स्वामीनाथन जी, पूनम गुप्ता और रोहित जैन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये मनाया कब जाता है? तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये 3 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, प्रमोटिंग प्रेस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। फिर कोयला खनिक दिवस, ये मई महीने की 4 तारीख को मनाया जाता है। कोयला खनिकों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए दिवस मनाया जाता है। भारत में जो माइनिंग उद्योग है 1774 से शुरू हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसे घोषित किया है? तो ये सिक्किम को घोषित किया। पेपरलेस राज्य न्यायपालिका से मतलब जहां अदालती कार्रवाई, फाइलिंग, सुनवाई, रिकॉर्ड, ये सभी इसमें कागज का उपयोग ना के बराबर होता है और सभी तरह के कार्य इसमें डिजिटली किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा होस्ट करने जा रहा है, इसके डायरेक्टर, फेस्टिवल डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? आशुतोष गोवारिकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हर साल ये फिल्म फेस्टिवल गोवा ही होस्ट करता है, जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। थॉमस कप का 34th एडिशन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पुरुषों की प्रतियोगिता में भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल? तो ये आयोजन तो किया गया था डेनमार्क में। थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसमें गोल्ड जीता चाइना ने फ्रांस को हरा करके, यानी कि फ्रांस ने सिल्वर मेडल जीता और भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? श्रेयस अय्यर, जो कि वर्तमान में पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं IPL में। पद्मा डोरी पहल किन 2 क्षेत्रों की वस्त्र परंपराओं के बीच सहयोग है? तो ये पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के बीच मिला जुला सहयोग है, जो कि अभी चर्चे में आया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो हुए, किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और शुभेंदु सरकार ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले भी चुके हैं, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस कर भी लेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के इलेक्शंस में सबसे अधिक सीटें ये TVK ने जीती, कुल मिलाकर के 108 सीटें इसके नाम रही है। और साउथ के जो एक्टर हैं विजय, ये CM पद की शपथ लेंगे। केरलम विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें ये UDF के नाम रही है, UDF यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम में। और वैसे कुल मिला के यदि हम देखें ना, तो कांग्रेस की मेजोरिटी है यहाँ पर। कुल सीटें 140, बहुमत 71 को 71 चाहिए था, 71 में 63 तो कांग्रेस ही लेके आ गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में किस गठबंधन ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? देखिए, इसमें आपको NDA रिलेट करना है। पुदुचेरी विधानसभा इलेक्शंस में कुल सीटें 30 है, मेजोरिटी चाहिए 16 की। NDA ये 17 सीट लेके आ गई है। असम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल चुका है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा की 100वीं जन्म शताब्दी के मौके पर, जो 2 मई को मनाई गई, विशेष डाक टिकट जारी किया। तो उन्हें कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला था भारत का? भारत का 2nd, 3rd और 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ये सभी इसके विजेता रहे हैं। किस देश ने चाइना को
हरा करके डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें नंबर का उबर कप खिताब जीता। तो थॉमस कप हमने देखा कि वो चाइना ने जीता, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन है। उबर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन है। इसमें चाइना को हरा करके साउथ कोरिया है जो कि ये विजेता रहा है। नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह लॉन्च किया, तो ये अपने ही देश भारत के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। बैंगलोर स्थित एक अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी, इसने इस उपग्रह को मिशन दृष्टि के तहत अमेरिका का जो स्पेस एक्स है, इसके फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा है। और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हाल ही में सिंबेक्स द्वितीय सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया, तो ये भारत और कंबोडिया के बीच होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कंबोडिया के कपोंगस्पू प्रांत में आयोजित की गई। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया गया, तो रिसेंटली स्थापित किया गया है गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला गुजरात में। शुरुआती चरण में प्रतिदिन 5 टन उत्पादन की क्षमता इसके पास है। किस केंद्र या राज्य सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान के तहत ऑफिशियली जल शुभंकर, जिसका नाम नीरा है, ये लॉन्च कर दिया है। तो ये लॉन्च, इसका अनावरण किया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा। अगला सवाल है, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 1 मई को विश्व मजदूर दिवस के मौके पर कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के जो कर्मचारी हैं, इनके लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र ये लॉन्च कर दिया है। और ये तंत्र श्रमिकों को वेतन, कार्य स्थिति और अन्य विवादों को ऑनलाइन दर्ज करने, साथ ही ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो मई 2026 में भारत के दौरे पर आई हुए थे? एना लेना ब्यारबक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं, ये रिसेंटली भारत के दौरे पर रही हैं। और UNGA की अध्यक्षता करने वाली ये दुनिया की 5वीं महिला है। जर्मनी की विदेश मंत्री ये रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, किस देश ने लिपु लेक को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल में नवनिर्वाचित सरकार जो है ये विरोध कर रही है, बालन शाह की सरकार, कि ये भारत का हिस्सा है, जो उत्तराखंड जाता हुआ लिपु लेक दर रहा है इसे। कैलाश मानसरोवर है क्या, तो ये हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र स्थान, निवास स्थान माना जाता है। इस पर्वत को 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है। जैन, बौद्ध और तिब्बत धर्म के लोग भी इस पर्वत को अत्यधिक धार्मिक मान्यता देते हैं। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है? वीजा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैलाश पर्वत जो है ये तिब्बत में है, और आप सभी को मालूम है तिब्बत पर किसका अधिकार है, तो ये चाइना का अधिकार हो जाएगा। किस शहर और राज्य में स्थित जो बरगी डैम है, यहाँ 30 अप्रैल 2026 को पर्यटकों से भरे क्रूज के डूबने से कईयों की मौत हुई? तो हमने देखा था मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी की एक घटना थी, जिसमें कि क्रूज में लगभग 39 पर्यटक और चालक दल सवार थे। 9 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि की गई थी। सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो RK आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना? तो कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो EPC शिखर सम्मेलन है, रिसेंटली आयोजित किया गया था आर्मेनिया के येरेवन में, जिसका 8वां एडिशन था। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ये इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अमेरिका और किस देश के बीच में बलिकातन 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और फिलीपींस के बीच रिसेंटली आयोजित किया गया 20 अप्रैल से 8 मई तक। दोनों देशों के 17,000 से अधिक सैनिकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। किस देश ने हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया? तो ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के लिए इसे कुछ समय के लिए रोका भी था। पर्पस क्या है? हॉर्मुज के विवादित जल क्षेत्र से जहाजों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए शुरू किया गया। किस देश ने हाल ही में चर्चित डेम्प उपग्रह विकसित किया? तो ये चाइना के ही द्वारा विकसित किया गया उपग्रह हो जाएगा। डेम्प यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, चाइना का एक प्रमुख वैज्ञानिक उपग्रह है। बिहार में चर्चे में रहा जो विक्रमशिला सेतु है, ये टूट गया। पूछा जा रहा है किस नदी पर बना था? तो ये भागलपुर में बना था, गंगा नदी पर।
इसका एक हिस्सा 4 मई 2026 की देर रात को टूट करके गिर गया। 4.7 किलोमीटर लंबा ये जो पुल है, इसका पिलर नंबर 133 के पास ये जो क्षतिग्रस्त था, एक हिस्सा निकल करके गिरा है, जिससे कि 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करते कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अभी क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, इसे 38 करने की मंजूरी दी। पहले ये कितने थे? 34। कैसे? 33 प्लस 1, लेकिन अब ये 37 प्लस 1 किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के पास होती है। नहीं, ये पॉइंट गलत होगा। किसके पास होती है? फिर संसद के पास। कॉलेजियम तो केवल नाम की सिफारिश करते हैं। केप वर्डे के पास एक क्रूज जहाज पर हाल ही में संदिग्ध हंटा वायरस प्रकोप के संदर्भ में, या हंटा वायरस का जो वायरस फैला है, इस पर विचार करना है। ये एक जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित मानव वाहक के माध्यम से सीधा मनुष्यों में फैला है। नहीं, मानव वाहक के माध्यम से तो नहीं, लेकिन जो कृंतक होते हैं, जैसे कि हमने देखा था चूहा और माइस के माध्यम से इंसानों में फैला है। पहला पॉइंट गलत है। यह दो प्रमुख बीमारियों का कारण बनता है, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और हेमोरजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। वर्तमान में हंटा वायरस के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो एक तो ऑप्शन गलत है, 2 और 3 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह मिशन सरकार के 5F विजन, यानी कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, इसके अनुरूप है। और इसका पर्पस है कपास यानी कि कॉटन की उत्पादकता को, जो वर्तमान में 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ये बढ़ा करके 2030-31 तक 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक किया जाए। तो दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, जैसे भारत और रशिया का संयुक्त उपक्रम है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत वियतनाम को इसकी बिक्री पर विचार कर रहा है। तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये मिला है सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। और इन्हें मिला क्यों है? तो सूडान में चल रहे गृह युद्ध और संघर्षों के बीच पत्रकारों को निशाना बनाए जाने की निंदा करने, साथ ही देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में इन्होंने जो साहसी काम किया है, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? शशि शेखर वेम्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसून जोशी को इन्होंने रिप्लेस किया है, जो कि अब प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए हैं। किस दिन हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है? तो मई महीने की 7 तारीख को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं, विशेषकर स्कूली छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उन्हें फिजिकली एक्टिविटी जैसे दौड़ना, खेलना कूदना, इनके लिए इनकरेज करना इसका पर्पस है। कौन सा राज्य वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली के उत्पादन में नंबर 1 भारतीय राज्य बना? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आया है। अगला सवाल है, किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया? तो ये भारत है। अभी भी नंबर 1 पर कौन बना हुआ है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की 14 नंबर की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। ओवरऑल यदि हम बात करें तो टॉप पर चाइना का सिन्हुआ यूनिवर्सिटी है, दूसरे स्थान पर चाइना का ही पेकिंग यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो जाएगा। तो टॉप 50 में एकमात्र भारतीय संस्थान शामिल है, जिसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया कब जाता है? मई महीने की 8 तारीख को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के मौके पर। इस बार की थीम है यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। भारतीय रेलवे का 18वां जोन बना जो दक्षिण तट रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर इसका विशाखापट्टनम हो जाएगा। 1 जून 2026 से इसे ऑपरेट कर सकेगा। इस जोन में गुंटूर, गुंटूर, विजयवाड़ा और बाल्टियर का विशाखापट्टनम हिस्सा इसमें शामिल होगा। किस भारतीय को हाल ही में कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर सोमा मंडल हो जाएगा। ये दिल्ली के जेडी गोयनका पब्लिक स्कूल की साइंस की टीचर है। इन्हें अवार्ड मिला क्यों है? तो इन्हें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण शिक्षा के प्रति
स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए ये अवार्ड मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो ये रिसेंटली बन गई है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद स्थित भारत की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया कब जाता है? तो ये मई महीने की 8 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब इस बार के थैलेसीमिया डे की थीम है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। उद्देश्य क्या है? तो थैलेसीमिया नामक अनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को सहयोग प्रदान करना। 22वें नंबर की जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा राजधानी दिल्ली में, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित की जाएगी। 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 7 मई 2026 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 165वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल साहित्य प्राइज मिला था, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्ड मिला था 1913 में। शांति निकेतन की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई 1901 में। इन्हें नाइटहुड की उपाधि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने दी, लेकिन ये इन्होंने त्याग दिया था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी रखने के लिए एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका नाम जननी है। अब यहाँ पर जननी की फुल फॉर्म बनती है जर्नी ऑफ इंटरनेटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। इसका पर्पस क्या है? जब महिला प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होने से लेकर जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती और जो बच्चा, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, इसकी देखभाल तक रियल टाइम निगरानी रखना, उसके स्वास्थ्य की यही इसका पर्पस है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ अभी 7 मई को मनाई गई। पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था लास्ट ईयर, जिसका जो जिम्मा है ये पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने लिया था। तो भारत ने इसके विरोध में जवाबी कार्यवाही करते हुए 7 मई को चलाया था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग किया गया? आर्टिकल 174 का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल RN रवि ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा को बंद कर दिया है या भंग कर दिया है। आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आर्टिकल 324 से 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में है। हाल ही में NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस महानगर में साइबर अपराध के मामले में सबसे अधिक या साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा बैंगलोर, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2024 में बैंगलोर में लगभग 17,500 के आसपास साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 72.6% साइबर अपराध के मामले ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल गिरफ्तारी और धोखाधड़ी से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये एक्टर थलापति विजय बन गए हैं। अब 5 जगह इलेक्शंस हुए हैं, तो 5 जगह के जो न्यू CM है, इसका MCQ कल मैं कवर कराऊंगी मंडे की क्लास में। कल मैंने पूछा था किस देश ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत चाइना से आपत्ति जताई? तो हमने देखा नेपाल इसका राइट आंसर था। अब आज के लिए आपका सवाल है, भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सर्विस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।